Assalamu alaikum. Ninth class exercise number 2.4 का question number 6 है. The formula to measure the magnitude of earthquakes is given by a formula m is equal to log of a over a naught with base 10. Amplitude a is 10,000 and reference amplitude a naught is 10. So we have to find out the magnitude of the earthquake. तो सबसे पहले इसको हम लॉगरिथम के सेकंड लॉ के मुताबिक इसको डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे. लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ ए नॉट, और ऑफ कोर्स दोनों की बेस जो है वो 10 है. तो ए की वैल्यू जब हम पुट अप करेंगे तो ए की वैल्यू है 10,000 और ए नॉट की वैल्यू है 10. अब इसको पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं. लॉग ऑफ 10 और 10 रेज टू पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ 10 विद बेस 10. अब थर्ड लॉ के मुताबिक एक्सपोनेंट पहले आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय log of 10 with base 10 और माइनस log of 10 with base 10. हम पिछले क्वेश्चन में पिछली एक्सरसाइज में ये जान चुके हैं कि अगर आपके पास बेस भी वही है और लॉग भी आपको उसी नंबर का फाइंड आउट करना है तो ये टोटल 1 के इक्वल है. तो 4 इंटू 1 माइनस यहाँ पर भी log of 10 बेस 10 है तो कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि इसकी 1 ही बननी है और मेरी दिशा 0 है तो इसलिए 1 आएगा. अब 4 इंटू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3. ये आपका रिजल्ट है. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 में देखें. He says Abdullah invested rupees 1 lakh in a saving scheme and gains interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after t years is rupees y. वो कह रहे हैं कि टी ईयर्स गुजारने के बाद उसको रुपीज वाई की शक्ल में उसकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो उसकी वैल्यू हो गई थी. लेकिन दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन. इसको उसने इक्वेशन बना दी y इज इक्वल टू 10 लाख इंटू 1.05 t फॉर टाइम है, ठीक है, रेज़ टू पावर t. अब कहते हैं आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल. अब हमें ईयर्स का पता नहीं है लेकिन हमें ये पता है कि इन्वेस्टमेंट ने डबल हो जाना है. तो सबसे पहले हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखते हैं. इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिससे कारोबार स्टार्ट किया गया या स्कीम में इन्वेस्टमेंट की गई वो थी रुपीज 1 लाख. ठीक. उसके बाद डबल. इसकी डबल इन्वेस्टमेंट क्या बनेगी अगर ये डबल इसको डबल ऑफ इन्वेस्टमेंट को अगर डबल किया जाए तो क्या होगा. 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख विच इज इक्वल टू रुपीज 2 लाख. ठीक. अब यहाँ पर वो कह रहा है कि जो दो जितना भी टाइम पीरियड गुजरेगा उसके बाद जो भी अमाउंट होगी वो y के इक्वल होगी. इसका मतलब है कि डबल अमाउंट जो है वो y के इक्वल है. तो अब हम फार्मूला पुट अप करेंगे. फार्मूला से दिया है y इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.05 रेज़ टू पावर t और y की वैल्यू हमारे पास डबल इन्वेस्टमेंट जो आएगी डबल जो रकम हो जाएगी वो होगी 2 लाख और 1 लाख अपनी जगह पे इंटू 1.05 t. अच्छा जी. अब ये चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख और 1.05 रेज़ टू पावर t. अब जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, इसको 1 लाख पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1.05 रेज़ टू पावर t. तो टेकिंग log to both sides we will get log of 2 is equal to थर्ड लॉ के मुताबिक पावर पहले आएगी t इंटू log of 1.05. अब सिंपली हमने
लॉग ऑफ 2 देखने, अब पोजीशन ऑफ रेफरेंस देखें तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ रेफरेंस मेरे पास है 2 और यहाँ पर पॉइंट भी कहीं नहीं है, इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ पे पोजीशन ऑफ रेफरेंस 1 के बाद है। अब पोजीशन ऑफ रेफरेंस के बाद यहाँ पर पोजीशन ऑफ रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान कोई डिजिट नहीं, तो इसका मतलब है इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी 0 और यहाँ पर कोई नंबर भी नहीं है, तो यहाँ पर डबल डिजिट के लिए हमें 0 एक लगाएंगे तो ये 20 बन जाएगा। 20 को देखें हम 0 के कॉलम में, क्योंकि 20 के बाद भी कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे 0 ही चल रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने मर्जी 0 हो आपको नंबर सिर्फ इंटेग्रल पार्ट पढ़ा जाता है। सॉरी, 20 को हम देखेंगे 0 में तो है 3010, यानी 3010 लॉग ऑफ 2 की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू टी। और यहाँ पर देखा जाए तो पोजीशन ऑफ रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान कोई डिजिट नहीं, तो यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक 0 है। अब यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं 10, तो 10 को हम देखेंगे 5 में, 10 को 5 के कॉलम में देखते हैं 0 1 2 3 4 5 0 2 1 2 0 2 1 2। अब सिंपली t इज इक्वल टू 0.3010 ओवर 0.0212। अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे, तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 14.19 अप्रॉक्सीमेटली। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं t इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली है, अप्रॉक्सीमेशन में t की वैल्यू आ गई 14.2 और टाइम क्योंकि ईयर्स में था तो 14.2 ईयर्स या 14 ईयर्स भी आप इसको कह सकते हैं। तो यही आप आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।